बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी ने आज मैट्रिक परीक्षा 2025 के नतीजे घोषित किए, जिसमें लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन किया। साक्षी कुमारी, अंशु कुमारी और रंजन कुमार ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक हुई थी, जिसमें 15.85 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट की घोषणा की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि टेक्नोलॉजी के सहारे रिकॉर्ड समय में रिजल्ट जारी किया गया और सरकार टॉपर्स को प्रोत्साहन राशि देगी। साथ ही प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देने और शिक्षा में सुधार के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी। आज वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 के परीक्षाफल की घोषणा माननीय मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा की गई। आज घोषित किए गए इस परीक्षाफल के अनुसार पूरे राज्य में कुल 15,58,077 विद्यार्थी अपीयर हुए थे, जिसमें कुल 12,79,294 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 82.11% है। इसमें प्रथम श्रेणी में 4,17,845, द्वितीय श्रेणी में 4,84,012 और तीसरी श्रेणी में 3,07,792 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। आज घोषित किए गए इस परीक्षा परिणाम के अनुसार पूरे राज्य में टॉप 10 अर्थात प्रथम 10 स्थानों में कुल 123 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 60 छात्राएं हैं और 63 छात्र सम्मिलित। इस टॉपर लिस्ट के अनुसार पूरे राज्य में 3 विद्यार्थियों ने, जिनमें 2 छात्रा और 1 छात्र सम्मिलित, इन्होंने 489 मार्क्स अर्थात 97.8% अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसमें साक्षी कुमारी जेपीएन हाई स्कूल समस्तीपुर की छात्रा हैं, अंशु कुमारी भारतीय इंटर कॉलेज दहरी की छात्रा हैं और रंजन वर्मा जो हाई स्कूल अजियाव बाजार भोलपुर की छात्र हैं। इन तीनों ने संयुक्त रूप से 489 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उनको बधाई देता हूँ और जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उनको भी मेरी बधाई। साथ ही साथ मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने समय से पहले ये रिजल्ट किया। हम लोग विभिन्न प्रकार के इनोवेशन और विभिन्न प्रकार के मॉडर्नाइजेशन एक्टिविटीज विभिन्न स्कूल में हम लोग कर रहे हैं और आगामी वर्ष में हम लोग का उद्देश्य है कि क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सभी क्लासेस को कंप्यूटर की इनका ज्ञान दें, सभी जगह ICT लैब लगे और सभी बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान। एक जरूर हम लोग को जब हम लोग रिजल्ट की समीक्षा कर रहे थे तो मैथ्स का एक इशू निकला कि मैथ्स में थोड़ा बच्चे कमजोर हैं और मैथ्स में अच्छी तरह कर नहीं पा रहे हैं। तो मैंने अपने सभी ऑफिसर को ये कहा है कि अगले वर्ष जो पहला महीना है अप्रैल का, वहां पर आप एक्स्ट्रा क्लासेस मैथ्स के चलाएंगे और सभी को मैथ्स के रिफ्रेशर कोर्स चलाएंगे। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि मैट्रिक की जो परीक्षा हुई है उसमें जो छात्राएं और छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, उन सभी को दिल की गहराइयों से हम बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनका भविष्य उज्जवल हो, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें, सरकार उनके साथ है। आगे भी जो कॉलेज में शिक्षा की व्यवस्था है वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है दिन प्रतिदिन और उनका भविष्य अच्छा हो, इसकी हम कामना करते हैं। और अब इतने तेज़ी से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अपनी परीक्षा फल को प्रकाशित किया, तो काबिल तारीफ है। उनकी चेयरपर्सन, उनकी टीम को हम बधाई देते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से इंटरमीडिएट का रिजल्ट समय से बहुत पहले प्रकाशित हुआ, उसी तरीके से मैट्रिक एग्जाम्स का भी रिजल्ट बहुत समय से पहले
1 तारीख से मूल्यांकन शुरू हुआ था, 29 को ये पूरा हो गया है। और इसकी वजह जैसा उन्होंने बताया कि कंप्यूटराइजेशन है और जो भी मेजर्स लिए गए हैं ताकि समय रिजल्ट निकले, और ना ही सिर्फ निकले, बिल्कुल साफ तरीके से कदा किसी तरह की उसमें गड़बड़ी नहीं हो, उसका भी ध्यान रखा गया है। और आगे इसमें और हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। हमें जो मैथ्स की बात एसीएस साहब ने कही, हम लोगों ने अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट SCRT में भी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की भी शुरुआत की है ताकि साइंस और मैथ्स की समझ बच्चों को और बेहतर हो सके। हाल में ही एक प्रदर्शनी भी की गई थी जिसमें सभी जिलों के बच्चे भी आए थे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को लेकर के। हम समझते हैं आगे चल कर के और बेहतर होगा रिजल्ट, बच्चों का मैथ्स साइंस की समझ और बेहतर होगी।